बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी। हाँ जी, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। बायो आपको पता है इसका क्या मीनिंग है, लाइफ, डाइवर्सिटी वैरायटी, ठीक है। यानी कि इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि ये ज़मीन पे जितनी भी लाइफ है, जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनमें कितनी की वैरायटी है, इनकी टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, और इनमें टाइप्स जो हैं वो किस बेसिस पे हैं। अब जो अगर हम जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग सिर्फ यानी कि बर्ड्स ही कह सकते थे, लेकिन हर बर्ड का अलग अलग से नेम है। वो नेम उनका किस वजह से है, उस चीज़ को हमने इसमें डिस्कस करना है। प्लांट्स हैं, इतनी प्लांट्स की टाइप्स हैं, देखने को तो वो प्लांट्स हैं, सेम फंक्शन है उनका, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उनमें जो इतनी वैरायटी है, इतनी टाइप्स हैं, वो किस बेसिस पे हैं। अब बेटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो वैरायटी आती है वो किस बेसिस पे आती है, वो असल में वैरायटी आती है एवोल्यूशन की बेस पे, ठीक है, एवोल्यूशन की बेस पे। अब होता क्या है कि एक ही वो जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, फर्ज करें बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स में कितनी सारी टाइप्स आ जाती हैं, वो किस बेस पे हैं, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे, ठीक है, सिमिलैरिटीज की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पे। बर्ड्स हैं सारी, ठीक है, सिमिलैरिटी सब में क्या होगी कि उनके विंग्स होंगे, फ्लाई करते हैं, ठीक है, हॉलो बोन्स होती हैं उनकी, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी हैं। तो इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनमें भी ऐसे होता है, मैमल्स हैं उनमें होता है, इंसेक्ट्स हैं उनमें भी ऐसे हैं, प्लांट्स में भी ऐसे ही है। इनके वो है तो एक ही मतलब से बिलोंग कर रहे ग्रुप से, कि बर्ड्स हैं तो वो सारे बर्ड्स कहला रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है उनमें आगे मज़ीद जब उनमें एवोल्यूशन होती है, उनमें सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, उनमें डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ जाते हैं, उसकी बेस पे उनको आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसकी वजह से क्या आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो ग्रुप, उसमें वैरायटी आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें हमने ये डिस्कस करना है। अगर हम लोग बात करें, दो वर्ड्स हैं, ठीक है, एक है फ्लोरा और एक होता है फाना। एक है वर्ड फ्लोरा, एक वर्ड है फाना, ठीक है। अब अगर हम फाना की बात करें, इसमें आ जाती है एनिमल्स की वैरायटी, ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगर हम फ्लोरा की बात करें, इसी तरह इसमें आ जाती है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो आज इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे कि जो ये जो फ्लोरा है, कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी रीजन है, टेम्परेट रीजन है या पोलर रीजन है, कोई भी है, वहाँ पे कितनी टाइप्स की प्लांट्स हैं और कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं। यानी कि हम किसी भी, अगर हम ओवरऑल हमने बात करनी हो, हमने अलग अलग से बात ना करनी हो कि इस जगह पे इतने टाइप्स के प्लांट हैं, इतने टाइप्स के एनिमल, अगर हमने ऐसे बात ना करनी हो, हमने जनरली बात करनी हो, हम कह सकते हैं कि हम जो टेम्परेट रीजन है उसको फ्लोरा फाना देखना चाह रहे हैं, यानी कि वहाँ पे जितनी भी टाइप्स के प्लांट्स होंगे हम कहेंगे कि वहाँ का फ्लोरा है, और जितने टाइप्स के एनिमल्स होंगे वहाँ का फाना है। वैसे तो बेटे अगर देखा जाए तो टोटल एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स के जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि पाए जाते हैं हमारी ज़मीन पे, लेकिन उन सब के बारे में अभी तक जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, ना उनका रिकॉर्ड है। टोटल अगर 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म है ना,
तो उनका 1/3 पार्ट जो है सिर्फ उसके बारे में भी ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं, उनके बारे में सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड है, उन्हीं की सारी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, उन्हीं के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है 10 मिलियन के 1/3 पार्ट के बारे में, ठीक है। सबके सब ऑर्गेनिज्म जो है उनका नहीं पता अभी साइंटिस्ट को। तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। आगे कि बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक कि डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, यानी कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई एक स्पीशी है, ठीक है। फर्ज करें एक स्पीशी क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं। हमने ये भी देखना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, देखिए हर जो ह्यूमन बींग है तो हम एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। किसी का हेयर कलर डिफरेंट है, किसी के फेस का कलर डिफरेंट है, किसी का स्किन कलर और चेंज है, किसी की हाइट चेंज है, यानी कि स्पीशीज़ के दरमियान भी अमंग स्पीशीज़ भी क्या है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो हमने क्या देखना होता है, हमने वैरायटी देखनी है विद इन स्पीशीज़ और अमंग स्पीशीज़, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी कि हम बायोडाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। आपको पता नहीं इकोसिस्टम क्या होता है, मैं बताया था आप लोगों को कि जो कोई भी जगह है वहाँ पे अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, ठीक है, तो उन पॉपुलेशंस को जो हम आपस में स्टडी करते हैं कंपैरिजन करके, तो उसको हमने देखना है कि अगर एक इकोसिस्टम है वहाँ पे कितनी पॉपुलेशंस रह रही हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स की हैं, तो वो सारा उसको हमें डिस्कस करना होता है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट क्या होता है, फ्लोरा होता है, और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स क्या होता है, फाना होता है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर कोई एरिया है, कोई इकोसिस्टम है, वहाँ का फ्लोरा और फाना किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे, ठीक है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। आल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, वहाँ की सॉइल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वहाँ जो अदर स्पीशीज़ होती हैं उन पे डिपेंड करता है। अब देखिए बेटे कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो और तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो होती है पोलर रीजन्स, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और तरह के होते हैं। अब जो पोलर रीजन्स हैं, बर्फानी इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी स्किन जो होगी वो उनके ऊपर फर ज़्यादा होगी, ठीक है, ताकि वो सर्दी से बच सकें। जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ आपको पता है पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कम पानी की प्रेजेंस में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। वहाँ प्लांट्स भी ऐसे होंगे, एनिमल्स भी ऐसे होंगे। तो जो हमारा रीजन है, तो इधर ऐसे कि यहाँ पे मॉडरेट है, ये यहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी मॉडरेट होती है, तो यहाँ वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स की फ्लोरा और फना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। तो जो फ्लोरा है और फाना है इसमें वैरायटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, इसी रीजन में है, हमारे रीजन से हम कहते हैं कि ये टेम्परेट रीजन। चलें जी, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। कह रहा है कि हमारी जो ज़मीन पे अब जो है ना इतनी जो डाइवर्सिटी है, प्लांट्स में इतनी डिफरेंट काइंड्स हैं, एनिमल्स में, वो सारी कैसे हैं, जो हमारी 4 ईयर पहले से जो ये जब आई थी ये ज़िंदगी वजूद में आई है, कोई भी ऑर्गेनिज्म पहला ज़मीन पे है तब से उसके अंदर से तब से एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन होते 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 जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें जो इतनी डाइवर्सिटी आ चुकी है एनिमल्स और प्लांट्स में, ये उसी का नतीजा है कि तब से एवोल्यूशन हो रही थी, ठीक है। एवोल्यूशन क्या है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस जिसमें हम रह रहे हैं जिसमें उसके अकॉर्डिंग जो है हम नए जब करेक्टर एक्वायर करते हैं, ठीक है, अपनी कोई भी जानदार जो अपनी एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए कि वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके अच्छे से, तो नए नए करेक्टर्स एक्वायर करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस।
तो लिमिटेड एविडेंस सजेस्टेड दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो से जो लाइफ है उसका ओरिजिन हुआ था, और तब क्या सिर्फ बैक्टीरिया और सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उनका ओरिजिन हुआ था। उसके बाद एवोल्यूशन होते होते इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने जो अब हैं। अब बेटे हमने देखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आई। इसमें हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायो कहते हैं हम लाइफ को, डाइवर्सिटी हम कहते हैं कि जब लाइफ के अंदर वैरायटी आती है, कि उसमें जो इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी प्लांट्स की वैरायटी, इतनी एनिमल्स की वैरायटी है, बर्ड्स की वैरायटी है, वो क्यों है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और जो उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आए हैं वो कैसे आए हैं, ठीक है। वो किस वजह से, वो एवोल्यूशन की वजह से आते हैं। जो नए नए करेक्टर्स एक्वायर करते हैं ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए जो करेक्टर्स एक्वायर कर लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। अब किसी भी जगह का जितने भी प्लांट्स के डाइवर्सिटी हम फ्लोरा कहते हैं, जितने भी एनिमल्स की डाइवर्सिटी उसको हम फाना कहते हैं। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है इतनी जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी नज़र में ना, इसकी इस दुनिया में, इस पूरे अर्थ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अब देखें बेटे, अब बायोडाइवर्सिटी करती है सबसे पहले फूड प्रोवाइड करती है। अब जितने टाइप्स के प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, जानवरों का भी सोर्स हैं और ह्यूमन का भी सोर्स है, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हम लोग प्लांट्स क्या करते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स देते हैं, ठीक है। यानी कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। अब वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, अब आप देखें प्लांट से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल लेते हैं, कैसे, बिल्डिंग मटेरियल लेते हैं, अब जो दरख्त की लकड़ी है उसको हम यूज़ करते हैं डोर बनाने के लिए, ठीक है, छत्ते बनाने के लिए, और इसके अलावा और बहुत जगह यूज़ होती हैं ये फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एसिड्स, रबर, ऑयल, ठीक है। अब जो प्लांट एट द एंड जब प्लांट की डेथ हो जाती है, ज़मीन में दब जाते हैं, ठीक है, तो फिर नीचे से जो निकालते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल, उससे हम ऑयल निकालते हैं। तो भी ये सारा क्या है, ये जो प्लांट्स की जितनी भी डाइवर्सिटी क्या है, ये हमारा इसकी ही इंपॉर्टेंस है कि हमें फूड भी प्रोवाइड करती है, हम इससे मेडिसिन भी बना सकते हैं, ड्रग्स लेते हैं इससे, ठीक है, जो फिर बाद में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इंडस्ट्रियल मटेरियल, जितना भी इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल यूज़ होता है वो सारा किससे है, वो इस तरह प्लांट से लिया जाता है और एनिमल से। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, और सबसे बढ़ के जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसको मेंटेन करने में बहुत अहम रोल अदा करती है। कैसे, अब अगर हमारी जो इकोसिस्टम है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक स्पीशी है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए, ठीक है, उसको ज़्यादा तादाद में होना भी नुकसानदेह है, फिर उनका फूड सोर्स कम पड़ जाएगा। दूसरा ये कि वो जिस ऑर्गेनिज्म का प्रेडेटर होंगे वो क्या करेंगे, उसको प्रे करके उसकी स्पीशी को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कभी कि हर जो स्पीशी होती है उसको मेंटेन किया जाता है। हर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे का प्रे भी होता है और प्रेडेटर भी होता है। तो इस तरह प्रे और प्रेडेटर के जरिए क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है इकोसिस्टम को, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म है वो फूड सोर्स है, दूसरा उसको खाता है, कंज्यूमर है, तीसरा क्या होता है वो उसको डिके करता है। इससे क्या होता है कि जब अगर प्लांट फूड बना रहे हैं, कंज्यूमर उसको खा रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूमर की डेथ हुई जा रही है, अगर कंज्यूमर्स जो है वो उनकी डेथ होती है तो उनको कोई डिके करने वाला ना होता, तो वो सारे मिनरल्स क्या होते हैं उसके अंदर रह जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं, उनको क्या करते हैं, डिके करके सारा ऑर्गेनिक मैटर दोबारा से ज़मीन में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह हमारे जो मिनरल्स हैं, हमारे वाइटामिन्स हैं, वो हमारे कोराइड्स में क्या होते हैं, वो रिसाइकल होते रहते हैं, कि कभी प्लांट्स के पास, प्लांट से एनिमल्स के पास, एनिमल से फिर वो ज़मीन में चले जाते हैं, तब उनकी डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ा है इसका डाइवर्सिटी का। इट प्ले अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, फिर ज़मीन की ज़रख़ीज़ी भी बढ़ जाती है। जब ऑर्गेनिक मैटर बार बार ज़मीन में जाएगा तो उससे ज़मीन की ज़रख़ीज़ी भी बढ़ेगी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकल भी होते रहेंगे।